नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं अयोध्या, एक ऐसी पवित्र जगह जहां हर कोने में भक्ति और शांति महसूस होती है। आज के इस ब्लॉग में हम करेंगे अयोध्या के सभी फेमस मंदिरों को दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुंदर सफ़र। सबसे पहले अयोध्या स्टेशन पे जाते हैं, उसके बाद ऑटो पकड़ते हैं, उसके बाद राम मंदिर का सफ़र करते हैं। ये है अयोध्या जंक्शन, कितना सुंदर और साफ है। उसके बाद हम लोग ऑटो से चार धाम घूमने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सरयू घाट आते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरयू घाट आए हैं, उसके बाद स्नान करेंगे। अब हम आए हैं सरयू रिवर के किनारे। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है और लोग यहाँ आरती और स्नान करते हैं। शाम की आरती यहाँ मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत ही डाइविन एक्सपीरियंस होता है। हर तरफ जय श्री राम की गूंज। स्नान करने के बाद उसके बाद नदी में पूजा किए, सरयू घाट पे फूल और दिए जलाएं, उसके बाद नदी में अर्पित कर दिए। उसके बाद चाय पिए। ये लक्ष्मण किला है जो सरयू घाट के किनारे है। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows. यह जगह महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई है, जिन्हें रामायण का रचयिता माना जाता है। चलिए करते हैं यहाँ का दर्शन। जैसे ही हम इंटर करते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र लगता है। भीड़ कम होने की वजह से यहाँ आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और दिल से भक्ति महसूस होती है। यहाँ पर आपको महर्षि वाल्मीकि जी का और राम परिवार का दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर लिखी हुई रामायण की लाइन्स इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। यहाँ बैठकर कुछ देर ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। ये मंदिर सिर्फ एक दर्शन की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ की सिंपल सिटी और शांति दिल को छू जाती है। अगर आप अयोध्या आएँ तो वाल्मीकि मंदिर ज़रूर विजिट करें। ये एक हिडन जिम या जहाँ आपको असली सुकून मिलेगा। आज हम आए हैं एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक मंदिर में। ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी के एक पंचमुखी रूप के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही रेयर और डाइविन माना जाता है। चलिए करते हैं यहाँ दर्शन। जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते, एक अलग ही एनर्जी फील होती है। मंदिर का एटमॉस्फेयर भक्ति से भरा हुआ है और यहाँ आने वाले भक्तों की श्रद्धा क्लियरली दिखती है। यहाँ कुछ देर रुककर प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी अपने भक्तों की ही परेशानी दूर कर रहे हैं। ये जगह सच में बहुत ही पावरफुल और डाइविन फील देती है। यहाँ हनुमान जी के 5 रूप एक साथ देखने को मिलती है। हनुमान जी, नरसिम्हा जी, गरुड़ा जी, बारहा जी, हयग्रीवा जी। ये पंचमुखी रूप शांति और सुरक्षा और नेगेटिविटी को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। दर्शन करते ही मन में एक अलग ही हिम्मत और पॉजिटिव आ जाती है। आज हम आए हैं अयोध्या का फेमस चार धाम मंदिर में। ये मंदिर खास है क्योंकि यहाँ आपको एक ही जगह पर चार धाम के दर्शन मिलते हैं। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम का पवित्र अनुभव। मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है। अगर आप अयोध्या आएँ तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। जय श्री राम।
ये है स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी की छौनी। यह छौनी एक प्रसिद्ध आश्रम है जहाँ भक्ति, सेवा और शांत परंपरा की एक अलग ही पहचान है। यहाँ आपको सनातनों का जीवन और उनकी सादगी देखने को मिलती है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, दिल को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। भजन, कीर्तन और प्रार्थना का माहौल इस जगह को और भी डायमंड बना देता है। यहाँ के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बिजी लाइफ से दूर एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। ये जगह सच में मन को शांति कर देती है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ दर्शन करने। श्री रामदास महाराज जी की छौनी ज़रूर विजिट करें। ये वही जगह है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से जुड़ी यादें और ज्ञान मिलती है। यहाँ रामायण का श्लोक और कथाएं लिखी हुई मिलती है जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। जैसे ही आप यहाँ इंटर करते हैं, एक अलग ही शांति और पॉजिटिव फील होती है। इस जगह सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि सीखने और समझाने के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ बैठकर रामायण के श्लोक पढ़ने का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है। ऐसा लगता है जैसे हम पुराने युग की ही कहानियों को जी रहे हैं। अगर आप अयोध्या आए तो वाल्मीकि रामायण भवन ज़रूर विजिट करें। अयोध्या में स्थित जानकी भवन एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो अक्सर रामायण से संबंधित सामग्री है। अयोध्या का प्रसिद्ध कनक भवन, जिसे माता कैकेयी द्वारा सीताराम को विवाह के बाद भेंट किया गया था, सियाराम जी का निजी महल माना जाता है जहाँ विराजत भगवान राम और माता सीता की 3 स्वर्ण मुकुटधारी मूर्तियों की पूजा होती है और प्रतिदिन यहाँ कनक भवन दरवाजे पर पड़े रहें भजन गूंजता है। कनक भवन दरवाजे पर पड़े रहो, जहाँ सियाराम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली। अनुपम शोभा साजे पड़े रहो, आती अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सियाराम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन को सोना का घर भी कहा जाता है, जिसको जोना द्वार 1891 में टीका मगध की रानी वृषभानु कुमारी ने करवाया था। यहाँ के सदियों का इंतजार खत्म हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और धैर्य का प्रतीक है। यह मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में कुल 392 स्तंभ हैं और 44 द्वार है। मुख्य गृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप रामलला स्थापित है। मंदिर के निर्माण में लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है ताकि यह हजारों वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रहे। 70 एकड़ के इस परिसर में सूर्यदेव, माँ भगवती और भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी शामिल है। आज अयोध्या न केवल एक धार्मिक केंद्र है बल्कि शांति और एकता का संदेश देने वाली एक भव्य नगरी बन चुकी है। जय श्री राम।
अयोध्या की हनुमानगढ़ी 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन दिव्य और सिद्धपीठ मंदिर है। यह हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बाल रूप में विराजते हैं और रामलला दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन की परंपरा, क्योंकि वे अयोध्या के रक्षक हैं। यह अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी का यह गुफा में एक निवास करते हैं और यहीं से अयोध्या के कोतवाल के रूप में रक्षा करते हैं। इसके निर्माण को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य से जोड़ते हैं, जो कुछ इसे संत तुलसीदास द्वारा स्थापित मानते हैं। 18वीं शताब्दी में नवाब मंसूर अली खान के कार्यकाल में भी इसका भव्य निर्माण हुआ, जो आस्था की अनूठी मिसाल है। हनुमानगढ़ी में 52 बीघा का परिसर है, जिसमें मंदिर, निवास स्थान और बाग बगीचे हैं। यहाँ की पूजा अर्चना और परंपराएं अत्यंत विरक्त और पारंपरिक है।